सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है स्काई गोल्ड के ऊपर। ठीक है, ऐसे भी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये गोल्ड मैन्युफैक्चरर है, एक बी टू बी प्लेयर है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं ये किस टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। तो ये मोस्टली हर टाइप का छोटे छोटे ज्वेलरी बनाता है, नॉट लाइक कि भारी भरकम हार जो भी हो गया वो सब नहीं। इनका टारगेट जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो है 2 से 3 लाख के बीच में। ठीक है, और अगर आप इंडियन मार्केट भी देखोगे ना तो 2 से 3 लाख के बीच का जो ज्वेलरीज है उसी में सबसे ज्यादा डिमांड आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग मतलब ये ईयर रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करता है। तो पहली बात तो ये लोग खुद डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना ज्वेलरी नहीं बेचता है, बल्कि ये अपना जो मतलब दूसरे ज्वेलरी ब्रांड्स है, जैसे आपका सेनको गोल्ड हो गया, आपका मालाबार ज्वेलर्स हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, ये सब इनका क्लाइंट्स है। मतलब ये अपने जो भी मतलब ज्वेलरी बनाता है उसका कुछ पोर्शन आउटसोर्स कर देता है दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को। तो ये स्काई गोल्ड एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। तो इनके पास बहुत सारा खुद का ही डिजाइन है, खुद का कारीगर है, तो ये इन लोगों को इनके मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के बेचता है। ठीक है, अभी इसके नंबर्स पे देखते हैं। तो नंबर्स तो है माइंड ब्लोइंग, आप देख ही सकते हो। मतलब रेवेन्यू बढ़ा है 92%, इबिटा बढ़ा है 100%, पैट बढ़ा है ऑलमोस्ट 99%। मतलब कि सुपर डुपर ग्रोथ फेज में है। ठीक है, और बहुत ही छोटी साइज का कंपनी है, 3700 करोड़ के आसपास का कंपनी है। ठीक है, तो अगर आप एक चीज देखोगे ना तो लास्ट ईयर का फुल ईयर का इनका रेवेन्यू था 1700 करोड़ के आसपास। इस क्वार्टर में, सिर्फ एक क्वार्टर में ही 700 करोड़ कर लिया है। ठीक है, मतलब आप इसका ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी देख सकते हो। और मेजोरिटी ऑफ द जो रेवेन्यू है देख सकते हो आप, डोमेस्टिक सेगमेंट से ही आता है ऑलमोस्ट 89%। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी मंथ ऑन मंथ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी क्या हो रहा है, ये लोग जो एक साल पहले मतलब 200 केजी पर मंथ का गोल्ड ज्वेलरी बना सकता था, अभी ये 350 केजी बना सकते हैं। मतलब बहुत फास्ट ये ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, पैट, इबिटा, मतलब सब पे आप देख सकते हो। मतलब ये तो एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। जो मेन चीज है कि ये अपना मार्जिन को भी डाइल्यूट नहीं कर रहा है, अब देख रहे हो राइट। तो इनका क्या कहना है ना, कि इनका कहना है कि हम लोग इन फ्यूचर भी जो ग्रोथ करेंगे, हम लोग मार्जिन को डाइल्यूट करके ग्रोथ नहीं करेंगे, मार्जिन को एज इट इज रख के ग्रोथ करेंगे, तो बहुत अच्छा साइन होता है। अभी आते हैं कि एक्विजिशन पे। तो ये देखिए छोटा कंपनी है, और ये मतलब इनके पास जब भी फ्री कैश आता है ना तो ये एक्विजिशन करता है। ठीक है, दूसरे और भी छोटे छोटे कंपनीज को। तो रिसेंटली ये लोग 2 छोटे कंपनीज को एक्वायर किया है। एक का नाम है आपका स्पार्कलिंग एंड स्टार, और एक है स्टार मंगलसूत्रा करके। तो ये स्पार्कलिंग एंड स्टार क्या करता है कि गोल्ड, सिल्वर और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशियस मेटल हो गया, इस टाइप का डिफर मतलब आपका नेकलेस हो गया, हार मतलब क्या बोलेंगे, हार, इस ये सब बनाता है। और स्टार मंगलसूत्र जो है ये तो मंगलसूत्र बनाता है। तो ये जो दोनों कंपनी है, ये जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है ना, वो कैटेगरी पहले स्काई गोल्ड नहीं करता था। तो ये नया प्रोडक्ट इनके मतलब पोर्टफोलियो में ऐड भी कर रहा है इस तरीके से। और इससे मतलब नॉर्मल बात है कि मतलब इसका जो टैम है, टैम मतलब टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, तो वो भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका ये जो दोनों कंपनी है, ये दोनों का भी रेवेन्यू का ग्रोथ कितना तगड़ा हो रहा है। एक्चुअली इन जनरल मतलब इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी का स्ट्रक्चरल टेलविंड चलता ही है, ये तो आपको पता है, तो उसमें कुछ बोलने का है नहीं। तो मतलब डिजाइन्स भी इनके पास बहुत सारा नया आएगा। आपका मतलब ओवरऑल सिनर्जी बिल्ड होएगा। ठीक है, ये सब एक्विजिशन से। अभी जो मैं बोल रहा था कि इंडस्ट्री पे डिफरेंट टाइप्स का टेलविंड है। एक तो देखिए गोल्ड को इंडिया में एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू देखा जाता है कि गोल्ड का भी अगर खराब समय आया उसको दे के मैं लोन भी ले सकता हूँ, उसको दे के मैं क्या बोलेंगे नया डिजाइन का ज्वेलरी ले सकता हूँ। ठीक है, तो उस टाइप से देखेंगे तो वो एक चीज है। और एक चीज क्या है कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट है, मतलब कि पहले आप अगर देखेंगे ना कि मोस्ट ऑफ द जो गोल्ड ज्वेलर था वो सब छोटा छोटा दुकान था, स्टैंड अलोन एक एक दुकान। अभी क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े गोल्ड ज्वेलरी चेन्स है, जैसे आपका टाइटन का तानिक्स हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, ये पूरा एकदम ऑल इंडिया मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे ही टाइटन किसी एरिया पे
आ रहा है, वहां का जो अनऑर्गेनाइज छोटा छोटा प्लेयर्स है उस पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि FY1 में जहाँ पे सिर्फ 10% ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी था, वो अभी बढ़ बढ़ के FY26 का प्रोजेक्टेड हो गया है 42%। तो जैसे ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का ओवरऑल मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो वो लोग क्या करेगा, अपना सामान को आउटसोर्स कर देगा। तो आउटसोर्स किसको करेगा, स्काई गोल्ड को करेगा, मतलब बोल रहा हूँ इस टाइप के प्लेयर को करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि देखिए ये लोगों के पास क्या है कि ट्रांसपेरेंसी है, इनके पास बहुत बहुत सारे डिजाइन है, अच्छे कारीगर्स है, मतलब इनका जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होता है वो भी अच्छा होता है। और मतलब क्या बोलेंगे, गोल्ड का जो क्वालिटी है, मतलब बाद में अगर एक्सचेंज के टाइम कुछ दिक्कत ना हो, वो सब के रीजन से ये स्काई गोल्ड काफी एक रिलायबल पार्टनर है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अभी जो गोल्ड ज्वेलरी है वो सारे ज्वेलरी मार्केट का ऑलमोस्ट 66% मार्केट शेयर है। और ये मतलब हमेशा अपने आप को होल्ड करता है खराब समय पे भी, मतलब कोविड-19 हो गया और भी अदर्स टाइम पे भी ये होता है। और इन जनरल इंडियंस वीमेन के पास इतना गोल्ड है ना कि वो मतलब यूएस और चाइना का जो रिजर्व बैंक्स है उसका जो गोल्ड रिजर्व है उसका कंबाइंड करके भी उससे भी ज्यादा है। तो मतलब इंडिया का गोल्ड ऑब्सेशन तो अभी जाने वाला है नहीं। अभी आते हैं कि ये क्यों एक विन विन पार्टनरशिप पे है। देखिए आप इनका जो क्लाइंट्स है उनके हिसाब से सोचेंगे, पहली बात तो अगर आउटसोर्स करके सेम क्वालिटी ज्वेलरी उसको मिल रहा है, मतलब उसका ओवरऑल जो बिजनेस पैरामीटर एफिशिएंसी पैरामीटर है वो इम्प्रूव होएगा, मतलब हाई ROC मिलेगा आउटसोर्स से। अच्छा, ये लोग क्या करता है ना कि लाइफ टाइम मेंटेनेंस ऑफर करता है, मतलब इनका गोल्ड का अगर कुछ दिक्कत हो गया या फिर कोई कस्टमर मतलब सेनको को आके इनका बनाया हुआ प्रोडक्ट वापस कर दिया, तो ये फिर उसको अपने मेंटेनेंस में लेके उसको सही करके बेचता है, मतलब रिलायबिलिटी एक बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारा कस्टमाइज्ड डिजाइन ये लोग कर देता है, ठीक है। तो और इनके पास मतलब क्योंकि इनके पास इतने सारे क्लाइंट्स है ना, तो इनके पास आइडिया है कि कौन सी जियोग्राफी में किस टाइप का डिजाइन चलता है। जैसे चेन्नई तमिलनाडु में जिस टाइप का गोल्ड ज्वेलरी चलता है, बंगाल कोलकाता साइड में उस टाइप का नहीं चलेगा, राजस्थान साइड में थोड़ा डिफरेंट टाइप का चलेगा। तो इतना डेटा होने के लिए इनके पास वो भी एक एडवांटेज होता है। ये तो हो गया क्लाइंट्स का बेनिफिट। और स्काई गोल्ड का इससे क्या बेनिफिट होएगा, जितना ज्यादा लोग रिलायबली इसको ज्यादा ऑर्डर देगा, इसका वॉल्यूम का नंबर्स इंप्रूव होगा, इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। अच्छा, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी सब पे इंप्रूवमेंट आएगा। तो ऐसे करके ये कर रहा है। अच्छा, तो अभी आते हैं कि एक चीज देखिए, जो कंपनी इतना तेजी से ग्रो कर रहा है ना, तो उसको कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, ये तो एकदम पक्का है। तो ये उसी के कारण बीच बीच में QIP रेज करेगा, तो इसके लिए क्या होगा, इसका जो EPS का वैल्यू है वो प्रॉफिट के ग्रोथ से कम आएगा, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ गया। अर्निंग्स होता है, EPS होता है अर्निंग्स पर शेयर। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है, QIP करके पैसा रेज कर रहा है, तो उसी के लिए इसका थोड़ा EPS में इफेक्ट होता है। बट क्योंकि जो 100% से ग्रो कर रहा है ना, तो उसके लिए तो ये सब माफ कर दो। तो और क्या है कि इनका जो क्लाइंट्स है जैसे कल्याण ज्वेलर्स, मालाबार, सेनको गोल्ड, ये भी बहुत रैपिडली अपना जो टच पॉइंट है बढ़ा रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस कर रहा है स्काई गोल्ड के लिए, ये एक बात हो गया। और कंपनी का क्या कहना है ना कि हम लोग जो अपना वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल साइकिल, उसको मैं और रिड्यूस करूंगा। इससे क्या होगा, तो देखिए अभी क्या होता था कि आज मान लीजिए मैं गोल्ड गोल्ड बाई कर रहा हूँ, ठीक है। आज तो आज मेरा बैंक से पैसा निकल गया खरीदने के लिए, वो गोल्ड मेरे पास आया, मेरा इन्वेंट्री में रहा। मैं उसको कौन सा डिजाइन होगा उसका पूरा मतलब सप्लाई चेन से गुजरा, उसका क्वालिटी टेस्टिंग हुआ, वो डिलीवरी हुआ, फिर जो क्लाइंट के पास गया उधर बेचा गया, फिर क्लाइंट ने इसको पैसा दिया। ये जो पूरा साइकिल है इसको मैं बोलूंगा वर्किंग कैपिटल साइकिल। मतलब इस दौरान मेरा जो वो गोल्ड बाय करने वाला प्राइस था वो ब्लॉक है, राइट, वर्किंग कैपिटल में। ये साइकिल जितना कम होता है, एक बिजनेस का नॉर्मल बिजनेस एफिशिएंसी उतना इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 60-70 दिन जो अभी है उसको कम करके 40 दिन तक लेके आऊंगा, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा कि इन्वेंट्री टर्न जो है, मतलब एक साल में 4-5 बार मतलब इन्वेंट्री टर्न होएगा, तो वो बहुत अच्छा सिंबल है, ठीक है। तो और एक चीज क्या बोल रहा है कि हम लोग डोमेस्टिक तो हमारा पहला फोकस है ही, बट हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत बुलिश है, तो वहां पे भी हम लोग जा रहे हैं। और जो सबसे एक अच्छी चीज है ना, इनके पास अभी तक तानिस्क एज ए क्लाइंट ऑनबोर्डेड नहीं है, बट ये
इनका मैनेजमेंट थोड़ा अभी रे ऑफ होप देख रहा है कि तनिष्क भी ऑनबोर्ड हो सकता है। तो एक बार तनिष्क मतलब जो ज्वेलरी स्पेस का मार्केट लीडर है वो अगर इस पे ऑनबोर्ड होएगा तो बाकी छोटा छोटा प्लेयर्स क्या देखेगा कि इसके मतलब तो स्काई गोल्ड बहुत अच्छा कंपनी है, तो ऐसे करके सोचेगा, फिर वो लोग भी स्काई गोल्ड को ऑर्डर देगा, ऐसे सोचिए। तो अभी आते हैं, देखिए ये लास्ट साल जो गया ना उसमें ये कंपनी 1700 करोड़ का रेवेन्यू किया था, बट इनका जो गाइडेंस है वो आप देख सकते हो 6300 करोड़। मतलब कि 2-3 साल में अपना रेवेन्यू को 3.5-4 गुना कर रहा है, ठीक है। और मतलब आफ्टर एक्विजिशन इनका जो पर मंथ का कैपेसिटी है वो भी कितना बढ़ गया है, मतलब वो मैं वहां पे दिखा है ना कि 350 करोड़ का इसका स्टैंड अलोन है, बट आफ्टर एक्विजिशन इसका वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब कि 3 गुना हो गया है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी। और आरओसी भी इनका कहना है कि 25%, आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। और 25% मतलब ये जो आरओसी का नंबर है ना, ये जो इसका क्लाइंट्स है मतलब टाइटन हुआ, तनिष्क, सेनको, कल्याण, इन सब से काफी अच्छा है। तो ओवरऑल तो काफी अच्छा है। और ये है आपका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हिस्टोरिकल। तो आप सिर्फ ये जो ये वाला लाइन है देखो कि ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट का जो मार्जिन है कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर पे बढ़ रहा है। मतलब और बाकी भी मार्जिन, सीबीडा मार्जिन वगैरह आप देखो, या फिर आप पैड मार्जिन देखो, पैड मार्जिन बीच में थोड़ा डिप हुआ था फिर वापस आ गया है। इनका कहना है कि पैड मार्जिन जो है ये 3% के आसपास रहेगा, ठीक है, 2-3 साल के अंदर। तो ओवरऑल ऑन इन ऑन मतलब काफी अच्छा कंपनी है। और मुझे ये कंपनी एज ए बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा लगता है। अगर आपको मतलब मेरा एनालिसिस देख के अच्छा लग रहा है तो आपको खुद रिसर्च करना है और फिर खुद पता करना है, क्योंकि मैं आपको ना तो रिकमेंडेशन कर सकता हूँ ना ही इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, थैंक यू। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।